टीएमसी और संयुक्त मोर्चा ने चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन। सीआरपीएफ की भूमिका पर उठाए सवाल। दोस्तों, अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध और किसानों का समर्थन करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा के दूसरे चरण के मतदान के बाद आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। शुक्रवार को पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा और मंत्री मुखर्जी के नेतृत्व में टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। प्रतिनिधिमंडल ने सीआरपीएफ की भूमिकाओं पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष चुनाव की मांग की है। इसके साथ ही संयुक्त मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा है। शामिल कांग्रेस एमपी प्रदीप भट्टाचार्य ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी और शुभेंद्र अधिकारी की भूमिका से चुनाव की क्षति पहुंची है। मतदान के दौरान पीएम सभा कर रहे हैं, इससे मतदान की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा ने कहा कि सेंट्रल फोर्स की भूमिका निष्पक्ष नहीं है। केंद्र में सत्ता में ऐसे लोग बैठे हैं जिनके लिए कोई चीज नवाजिब नहीं है। वे चुनाव जीतने के लिए किसी हद तक गिर सकते हैं। यदि गृह मंत्री निर्देश देते हैं कि टीएमसी को वोट देने से रोक दिया जाए, चुनाव आयोग देखे कि चुनाव निष्पक्ष हो। बीजेपी और गृह मंत्री ने चुनाव को एक पक्षीय बनाने का काम किया है। इसके बावजूद लोगों के बीच लहर रोक नहीं सकते हैं। ये देश में कोई चुनाव साबित नहीं होगा। इन 60 सीटों में टीएमसी का भारी बहुमत मिलने वाली है। टीएमसी नेता ने कहा कि मतदान के दौरान धांधली और अशांति पैदा करने की कोशिश की गई और गृह मंत्री के निर्देश पर अशास्त्र वाहिनियों का कार्य और बार बार ईवीएम मशीन खराब होने जैसे मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग की गई। पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। ममता बनर्जी नंदीग्राम में जीतेंगी और टीएमसी को पिछले 2 चरणों में जीत मिलेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करे कि सीआरपीएफ के जिन जवानों जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है उन्हें अगले चरण में ड्यूटी पर तैनात नहीं किया जाएगा। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। मोदी सरकार के अधिकारियों ने किया खुलासा। किसानों की आय दोगुनी करने की बात सिर्फ जुमला थी। नरेंद्र मोदी सरकार समय समय पर यह कहती रहती है कि हम वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन सरकार के इस दावे की हवा निकाल दी सरकार के ही एक अधिकारी ने। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर रमेश चंद्र ने। दरअसल रमेश चंद्र पीटीआई को इंटरव्यू दे रहे थे और मोदी सरकार की तरफदारी में तीनों कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे थे। डॉक्टर रमेश चंद्र ने इस इंटरव्यू में कहा कि अगर ये तीनों कृषि कानून लागू नहीं हुए तो मुझे नहीं लगता कि वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा होगा। दरअसल मोदी सरकार के इस वायदे से किसानों को कुछ हासिल नहीं हुआ है। हाँ, बीजेपी को कुछ फायदे जरूर हो गए हैं, उसे कुछ वोट जरूर हासिल हो गए हैं। योगेंद्र यादव के अनुसार अगर इस सदी के सर्वश्रेष्ठ जुमलों को चुनने की कोई प्रतियोगिता होगी तो निश्चित तौर पर मोदी सरकार का किसानों की आमदनी दोगुनी करने का जुमला फायदेदान पर होगा।